4 लोगों ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, वो हमेशा किसी के काम पर कुछ कहने ही चले आते हैं। 3 लोग तो हर काम बिगाड़ते ही हैं, लेकिन जब 4 और 3 मिलते हैं तो बनते हैं 7। 7 क्या होते हैं? 7 मर्द मिलेंगे तो या तो ज्ञान के सागर होंगे जैसे सप्तऋषि, या फिर होंगे 7 उचक्के। इसलिए 7 मर्द मिलकर कुछ काम नहीं करते, लेकिन जब 7 महिलाएं मिलती हैं तो वो बनती हैं 7 सिस्टर्स। आज हम आपको सुनाएंगे 7 सिस्टर्स की कहानी, जिन्होंने बिल्ड किया इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप विद जस्ट 80 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। साल था 1959। दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ले रहे थे। जब पूरा देश इस बड़े पॉलिटिकल इवेंट की तरफ देख रहा था, तब हमारी 7 सिस्टर्स ने चुपचाप मुंबई के छत पर पापड़ बनाना शुरू किया। जसवंती बेन जमनादास पोपट, जिनकी लीडरशिप में उनके साथ उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए पापड़ बनाने की स्किल का इस्तेमाल किया। इन्वेस्टमेंट के नाम पर उन्होंने सोशल वर्कर छगनलाल पारेख से 80 रुपए उधार लिए और 4 पैकेट पापड़ बनाकर अपने बिजनेस की शुरुआत की। इट्स स्टोरी ऑफ अमेजिंग सक्सेस जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। इनफैक्ट आई एम श्योर ज़्यादातर कस्टमर पैकेट को जब लेते हैं तब उसको उल्टा करके वो पढ़ते नहीं हैं जो लिखा हुआ है महिला गृह उद्योग एंड और ये ब्रांड बॉम्बे का है, महाराष्ट्र का है वो भी, और वो शायद जानना ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये पैन इंडियन ब्रांड है। और इस ब्रांड के बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि आज के ज़माने में जब हम स्टार्टअप कहते रहते हैं तो ये एक स्टार्टअप था 1950s 1960s में जो सिर्फ 80 रुपये से शुरू हुआ था। तब कोई शार्क टैंक नहीं हुआ करता था, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हुआ करते थे। कोई एक सज्जन थे जिन्होंने कुछ पैसे दिए थे इन लोगों को हेल्प करने के लिए, और वहीं से इनका ये जर्नी शुरू हुआ। और आज एक कोऑपरेटिव कंप्लीटली एम्पावर्ड बाय विमेन ऑफ विमेन फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। इट इज़ a flag bearer according to me of all that is good about India as a country, as a culture, as society. अपने प्रोडक्ट्स को ये पास के ही भुलेश्वर मार्केट में बेचते थे। हर बिजनेस की तरह ही शुरुआत में इन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा। किसी भी तरह की मॉनेटरी एड का सवाल तो था ही नहीं, ऊपर से 50s-60s का टाइम औरतों के काम करने को लेकर और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो इन्होंने अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाया? एंड यू नो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एज अ बिजनेस अच्छा नहीं करते, उनका जो इम्पैक्ट होता है इट इज़ ऑन सोसाइटी। उनका जो इम्पैक्ट होता है इट इज़ ऑन द कल्चर कोड्स। उनका जो इम्पैक्ट होता है इट इज़ ऑन लेट्स से ट्रेडिशंस, रिचुअल्स दैट वी टेंड टू फॉलो एज सोसाइटी। अब brands like Lijjat actually go out and impact society in making society come out of its conservatism, okay, and come into the world of reality, and the reality was a new India. और एक नए इंडिया में, एक नए भारत में you cannot make progress without women. लाइफ में जब भी आप कुछ नया काम करने जाते हैं तो उसमें कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन एक काम को सक्सेसफुल करने का एक प्रोसेस है। अपनी चुनौतियों को पहचानो और उसे अपनी ताकत बनाओ। अब जसवंती बेन के सामने कई चुनौतियां थी। 0 मॉनेटरी एड, औरतों के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना और उन्हें एक गोल के लिए मोटिवेट कर पाना। जसवंती बेन ने अपनी इन चुनौतियों को ही अपना हथियार बना लिया। पैसे थे नहीं तो उन्होंने किसी को हायर नहीं किया। 7 औरतों के साथ बिजनेस शुरू किया और जो भी प्रॉफिट होता उन 7 औरतों की वो इक्वल कमाई होती थी। औरतें घर के बाहर निकल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने घर से ही पापड़ बनाना शुरू किया। सभी औरतों को एक गोल के लिए मोटिवेट करना, इसके लिए उन्होंने सभी औरतों को अपनी कंपनी की ओनरशिप दे दी। मतलब अगर देखा जाए तो विमेन प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल। अब आज़ादी मिल गई, उसको बाद सडनली आप एक्सपेक्ट करो कि वही महिला या वही माँ, वही बहन घर पे बैठी रहेगी और जो मर्द होंगे वो जाके देश चलाएंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो Lijjat broke that stereotype, and that is why Lijjat as a brand is therefore that important and should be taught, according to me, also both in business schools as well as in
in school education. इसका फायदा ये हुआ कि लिज्जत पापड़ में काम करने वाली सारी औरतें वर्कर या एम्प्लॉय नहीं, कंपनी की ओनर हो गई और इस स्ट्रैटेजी ने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ट्रिविया फैक्ट, ये स्ट्रैटेजी बाद में चलकर स्टारबक्स ने भी यूज की, लेकिन लिज्जत देश के हर एक कोने में पहुंचा अपने प्रमोशन से। मार्केटिंग की एक थ्योरी है 4 P's। पहला P यानी कि प्रोडक्ट, हाउसवाइफ बना रही थी तो क्वालिटी नंबर 1 थी और कॉमन इतना जो हर घर में इस्तेमाल होता था। दूसरा P यानी कि प्राइस, पापड़ बनाना लंबा प्रोसेस है, उस मेहनत के बदले बेहतर रीजनेबल प्राइस। तीसरा P यानी कि प्लेस, शुरुआत मुंबई से हुई लेकिन पापड़ तो पूरा इंडिया ही खाता है। इसके बाद आता है चौथा P यानी कि प्रमोशन, कर्रम कुर्रम कुर्रम कर्रम, जिंगल तो आपको याद ही होगा। रामदास एक पपेट आर्टिस्ट थे जो कि दूरदर्शन पर अपना पपेट शो करते थे। उन्होंने एक मैस्केट बनाया और कर्रम कुर्रम कुर्रम कर्रम जिंगल भी लिखा। क्योंकि इतना मेमोरेबल कैंपेन था, क्योंकि उसमें वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए थे, आवाज़ें ऐसी यूज़ की गई थी, और वो एंड में खरगोश जो है उसकी एक हंसी आती है कि एक तो बच्चा नहीं भूल सकता है उसको, ठीक है। एंड क्योंकि वो पहला पापड़, क्योंकि पापड़ उससे पहले क्या था, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, ठीक है। वो गांव-गांव में पापड़ बनते थे, मोहल्ले में पापड़ बनता है। मैं किसी भी दुकान पे जाके कोई भी अनब्रांडेड पापड़ खरीद लेता हूँ मैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पापड़ एज एन आइटम, वो भी उसकी भी एक ऑल इंडिया अपील नहीं थी। कुछ ही रीजन्स थे इंडिया में जहाँ पे पापड़ का अपील था, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एवरीडे फूड। लिज्जत ने ये क्या किया, सबसे पहले लिज्जत ने पापड़ को एक ब्रांड दिया, ठीक है, ब्रांडेड पापड़, सबसे पहली बात वो। दूसरी बात क्या हो गई, पापड़ बिकेम अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिस्कशन। नेशनल टीवी पे आपको पापड़ का ऐड दिखने लगा। अगर कोई पापड़ खाता भी नहीं था, बोलते ये है क्या, एक बार ट्राई करूं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसको मैं बार बार लूँ, एंड देन इट एक्चुअली बिकम्स पार्ट ऑफ माई फूड, बिकम्स पार्ट ऑफ माई हैबिट। तो उस कैंपेन का वही इम्पैक्ट रहा है कि एक तो पापड़ को ब्रांड करना और पापड़ को मेन स्ट्रीम में लेकर आना। इस कैंपेन ने लिज्जत पापड़ को देश के हर एक घर तक पहुंचा दिया। 1962 में लिज्जत नाम ऑफिशियली सिलेक्ट किया गया और 1966 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से रजिस्टर किया गया, जिसे बाद में चलकर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने भी रिकॉग्नाइज किया और ये एक लेजिटमेट सोसाइटी बन गया। लिज्जत पापड़ ने इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम किया, कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें से कुछ लोगों को पसंद आए तो कुछ नहीं पसंद आए, लेकिन इन सब के बीच लिज्जत पापड़ देशवासियों की पहली पसंद बना रहा। 80-90 के दशक में लिज्जत पापड़ ने विदेशों में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। भारत दौरे पर आए विदेशियों और यहाँ से बाहर गए देसियों ने लिज्जत पापड़ का प्रचार शुरू किया। जिसके बाद लिज्जत पापड़ ने यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्ट, नीदरलैंड्स, इन सब देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया और साल 2002 तक लिज्जत $300 बिलियन की कंपनी बन गई। डीएनए की एक रिपोर्ट ने लिज्जत को साल 2022 में 1600 करोड़ की कंपनी बताया और ये सब बना 7 सिस्टर्स की वजह से। इस बिजनेस ने लगभग 40,000 से ज्यादा महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी, वो भी उस टाइम पर जब महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? शायद उस टाइम पर इंस्टाग्राम नहीं था इसलिए।